यह सीरीज की दूसरी वीडियो है। इसमें यूपीएससी पेट के लिए प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो अगर कहीं से भी अगर नए आ गए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कुरान शासक ने अपने सिक्कों पर खुद को महेश्वर घोषित किया था? तो ये थे ऑप्शन डी, विम कटफिसेस। सेकंड क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान शूद्रों को निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा करने की अनुमति थी? तो ये थी कृष्ण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संस्कृत को शाही शिलालेखों की भाषा के रूप में मजबूती से स्थापित किया गया था? तो ये थे गुप्त साम्राज्य शासन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है? तो ये हैं विशाखदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवधि में दीवानी और फौजदारी कानूनों का स्पष्ट रूप से सीमांकन किया गया था? तो ये किया गया था गुप्त काल के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त सिक्कों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला पॉइंट है, गुप्त सिक्कों को अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है और सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है। दूसरा पॉइंट है, सिक्कों में शासकों की गतिविधियों का सौंदर्यपूर्ण रूप से प्रभावशाली चित्रण किया गया था। तो ये ऑप्शन पॉइंट 1 पॉइंट 2 ये दोनों ही सही हैं। तो इसका ऑप्शन जो सही रहेगा वो सही रहेगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 4वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिणी कर्नाटक में शासन किया और पल्लवों के समकालीन थे? तो ये थे गंगवंश, जो कि दक्षिणी कर्नाटक में शासन किया और पल्लवों के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राजा शिव के उपासक थे? तो ये प्रतिहार, वत्सराज, महेंद्रपाल ये तीनों ही शिव के उपासक थे। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम के साथ भारत के व्यापार के संबंध में भारत के पश्चिमी तट पर निम्नलिखित में से किस बंदरगाह ने 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये थे काम्बे, थाना, सोपारा, सिंघन ये चारों बंदरगाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चूड़ामणि नाटक के लेखक हैं? तो लेखक हैं शक्तिभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने वर्गुण प्रथम को उत्तराधिकारी बनाया था? तो ये बनाया था सिरमार श्रीवल्लभ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य चोल बंदरगाह था? तो वह था कावेरी पट्टिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कौन सी थी? तो ये थी कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद मंडल के किस मंडल को सोम मंडल के नाम से जाना जाता है? तो ये मंडल है नवा मंडल, जिसे सोम मंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद और सिंधु सभ्यता किस नदी पर आधारित थी? तो नदी आधारित थी सरस्वती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नामक स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट राजा ने चोल राज्य पर आक्रमण किया था? तो ये थे कृष्ण तृतीय, जिन्होंने चोल राज्य पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है
पास बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु क्षेत्र की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो ये जो है वो रूस जो है वो सिंधु सभ्यता के क्षेत्र से संबंधित सिंधु क्षेत्र की सभ्यता से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान क्या प्रसिद्ध था? तो उस समय धार्मिक उत्तेजना जो थी वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा को पांड्य साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो पांड्य साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है कंडूको को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने वर्गुण प्रथम को उत्तराधिकारी बनाया? ये रिपीट क्वेश्चन है, तो ये है श्रीमार श्रीवल्लभ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि कीर्ति नामक जैन लेखक को किस शासक ने संरक्षण दिया था? तो ये दिया था पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया जोड़ा देखना जो गलत है। तो गलत जोड़ा जो है वो है फायान मलेशिया। हेन सांग चीन के निवासी थे, इब्न बतूता मोरक्को, मैगस्थनीज ग्रीस के निवासी थे और फायान भी ये चीन के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश की स्थापना किसने करी थी? तो चालुक्य वंश की स्थापना करी थी पुलकेशिन प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक जो हैं वो हैं ऑप्शन बी कणाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा अशोक ने पूरे भारत और सिलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे किया था? तो ये प्रचार किया था इन्होंने धर्म महामात्रा भेजना के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में यज्ञ के सूत्र हैं? तो यज्ञ के सूत्र जो हैं वो हैं यजुर्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख इनमें से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो लिखे गए हैं ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है, भारत में जैन धर्म की स्थापना किसने की? तो जैन धर्म की स्थापना करी थी महावीर स्वामी ने। तो आज की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक से ज़रूर करें। धन्यवाद।